हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री मैथ बताने जा रहा हूँ और आज हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले हम पार्ट 3 तक वीडियो डाल चुके हैं और आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसको एंगल वैल्यू किस प्रकार निकाला जाता है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल वैल्यू। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका। ये हमारा उंगली आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो हाथ है मेरा राइट साइड, देखिए हम इसको बंद कर रहे हैं, ये इसको खुला रख रहे हैं। जो बंद हम कर रहे हैं ये राइट साइड है मेरा, और ये जो हम अब बंद कर रहे हैं ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो हम लोग इसमें वैल्यू को किस प्रकार रखेंगे वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस उंगली के माध्यम से ही यहाँ के जो मान है उसको हम आपको सामने निकालने का प्रयास करेंगे और आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 उंगलियाँ हैं और ये भी 5 उंगलियाँ हैं यहाँ, है ना। तो इसमें हम लोग एंगल रखेंगे और इसमें हम लोग मान रखेंगे। अब एंगल कहाँ से शुरू होता है वो सिर्फ समझ लेना कि पहला एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री होता है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये याद रखना। यानी पहले 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री जुड़ता है, इसके बाद 15 डिग्री जुड़ा, उसके बाद पुनः 15 डिग्री जुड़ा और लास्ट में 30 डिग्री जुड़ता है ना। और ये तो हो गया एंगल। इस प्रकार भागता है कि पहले 0, इसके बाद 30, 45, 60, 90 और मान हम लोग भी यहाँ भी देखिए 0 से शुरू किए हैं। यहाँ भी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और इधर मान भी जो होता है, वैल्यू जो भी होता है वो भी 0 डिग्री से ही शुरू होता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए वो हम बताए हुए हैं पहले से ही। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। वो कैसे आया वो आपको सब दिखाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे हम पूछें कि साइन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, कि साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। साइन 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे? तो देखिए 30 डिग्री कहाँ पर होता है, यहाँ पर, यानी उंगली की सहायता से हम लोग चलेंगे। तो पहला एंगल क्या बताए थे कि पहला एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। उसके बाद कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, इक्कीसवां उंगली हुआ, दूसरा उंगली। और इधर वैल्यू अभी बताएंगे कैसे चलता है। यहाँ भी पहले, इधर भी पहले 0 डिग्री और इधर 30 डिग्री, इधर भी 0 से ही शुरू होता है। यानी ये 0 और ये 1, है ना। इधर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री और इधर 0 और 1, है ना। तो 1 आया, मान 1 आया तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और नीचे कितना देंगे, 4 देंगे और इस पर अंडर रूट चढ़ाएंगे इस तरह से। और अब देख रहे होंगे कि 1 का वर्गमूल निकल जा रहा है तो 1 हो गया। 4 का वर्गमूल भी निकल रहा है, कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। तो आप साइन 30 डिग्री के जहाँ पर है वहाँ पर आप चाहें तो मान डाल सकते हैं 1/2। अब देखिए आपका इस साइन 30 डिग्री का मान निकल गया है ना। अब हम लोग ये जानेंगे और आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम रफ लिख कर रखे हुए सब मान को आप लोग को समझाने के लिए ही। तो देखिए अब अगला क्या है, साइन में मान लीजिए कि 45 डिग्री का मान निकालना हो। साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे। पहले क्या बताए थे, सब साइन के अनुसार ही बताएंगे। साइन को भी, कॉस को, टेन, सबको हम साइन के आधार पर बताएंगे। आप लोग सोचिएगा सब कुछ साइन के आधार पर कैसे बताएंगे। तो देखिए किस प्रकार बताएंगे, पहले हम साइन समझा रहे हैं। चलिए 45 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है, 0, 30, 45, यानी तीसरा एंगल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तीसरा उंगली हुआ, देख लीजिए ध्यान से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब इधर मान खोजेंगे, ये भी 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, है ना। कितना मान आया, 2 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए 2 देंगे और सबको जितना भी मान आएगा सबको 4 से भागा देंगे और इस पर अंडर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। अगर कटता है तो काट देंगे, देखिए कट रहा है, 2 दूनी 4 कट रहा है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। अब बताइए 1 का वर्गमूल तो निकलता है तो 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये रूट में ही रहेगा। तो 1/√2 आया, वो आपका साइन 45 डिग्री का मान हो गया, है ना। कितना आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद मान लिया जाए कि साइन आपको 90 डिग्री का मान निकालना हो। कैसे निकलेगा साइन 90 डिग्री का मान, वो भी समझ लीजिए, है ना। किसका मान निकालना है, साइन 90 डिग्री का मान। अब देखिए हम यहाँ पर आपको साइन 90 डिग्री का मान निकाल कर बता रहे हैं। साइन 90 डिग्री बराबर, ठीक है,
साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। तो एंगल कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यानी पांचवा एंगल है। जरा जोड़िए, पहले कितना होता है 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री। ये पांचवा उंगली में आ रहा है, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पांचवा उंगली में आ रहा है। अब यहां पर भी पांचवा उंगली में वैल्यू देखेंगे, तो वैल्यू भी कहां से शुरू करने के लिए कहे थे, 0 से। 0 1 2 3 4 यानी पांचवा उंगली में जो वैल्यू आ रहा वो 4 आ रहा, तो यहां पर 4 लिखेंगे, ठीक है। और पहले ही बताए थे कि हमेशा सब में 4 से भागा करना है और अंडर रूट चढ़ा देना है। अब देखिए 4 से 4 ही कट जा रहा है एक बार में, और एक बचा सिर्फ, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, सब लोग जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो बस 1 आ गया, ये साइन 90 डिग्री का मान आ गया, है ना। अब बहुत ये वैल्यू हम इसलिए बता रहे हैं कि जब लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के वक्त वैल्यू तो याद कर लेते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान इतना है, 45 डिग्री का मान इतना, 60 90 का मान इतना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, है ना। तो वहाँ आप चाहें तो अगर ये याद रहेगा, तो ये उंगली वाली जो संकेत है, उंगली वाली जो ट्रिक है, अगर ये याद रहेगा तो आप वहाँ निकाल सकते हैं इस वैल्यू को, और निकाल करके उस वैल्यू को डाल सकते हैं। इसलिए हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो साइन 90 हो गया। इसके बाद एक और वैल्यू है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा वो जरा देखिए। तो 0 डिग्री स्टार्ट में ही होता है, 0 डिग्री स्टार्ट में ही होता है, तो वैल्यू स्टार्ट में इधर क्या होता है 0, इधर एंगल भी शुरू होता है और वैल्यू भी 0 से शुरू होता है, 0 डिग्री, और इधर 0 ही मान आया, तो 0 हम लिखेंगे, और सब में 4 से हम भागा देने के लिए बताए हैं, और ये अंडर रूट चढ़ाएंगे। अब इसको भागा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0, और 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब देखिए साइन का पूरा मान निकल गया। अब साइन की ही सहायता से कॉस निकालेंगे एकदम आसानी से, ठीक है। तो कॉस हम लोग निकालेंगे। अब कॉस देखिए कॉस का वैल्यू कितना आसानी से निकाल देंगे, कितना लिखे हैं, कॉस 60 डिग्री का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस 60 डिग्री का। कॉस में सिर्फ क्या करना है वो ध्यान रखना है कि साइन के लिए हम बताए हैं कि वैल्यू जो होता है 0 1 2 3 4 है, ये साइन के लिए। लेकिन अगर कॉस रहे तो करना सिर्फ यही है कि जितना भी वैल्यू रहे, है ना, ये कॉस है तो कॉस को बदलना है साइन में, साइन लिख देना है। देखिए कॉस था तो हम साइन में बदल दिए, और ये 60 है तो जितना भी वैल्यू है उसको 90 से पहले घटा लेना है। तो 90 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। ध्यान दे लीजिए, कॉस को साइन में बदल देना है, और इसको जितना भी एंगल वहां रहेगा, जैसे 60 डिग्री है तो 90 को 60 में अगर घटाएंगे कितना बचेगा 30, यानी साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। अब वही वाला काम साइन 30 डिग्री का मान ऐसे डायरेक्टली 1/2 बता सकते हैं, लेकिन हम बार बार बताएंगे आप लोग को समझाने के लिए। तो साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री, दूसरा उंगली हो रहा, मान दूसरा उंगली में खोजेंगे, 0 1 तो 1 आया, तो 1 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और भागा 4 से देंगे और अंडा रूट चढ़ाएंगे। अब बताइए 1 का वर्गमूल क्या बताए थे, 1 4 का वर्गमूल 2, देखिए 1/2 आया है। तो जो साइन 30 डिग्री का मान होता वही कॉस 60 डिग्री का मान होता। तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे थे कॉस 60 डिग्री का। तो कॉस 60 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब जैसे मान लीजिए कि आपको वैल्यू निकालना है कॉस 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का निकालना है। कॉस 30 डिग्री कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। तो कॉस रहेगा तो हम लोग को सबको हम बताए हैं कि चाहे साइन रहे, कॉस रहे, tan रहे, कॉट रहे, सबको हम साइन में बदल कर बनाएंगे। तो कॉस है इसको भी साइन में बदलेंगे तो साइन हो गया, है ना। अब हम क्या बताए थे कि यहाँ कॉस रहे और यहाँ अगर एंगल दिख जाए तो जो एंगल रहेगा उसको 90 में से घटाना है पहले। तो 90 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 60, यानी साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा, है ना। अब हम साइन 60 निकाले हुए हैं, साइन 60 का वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन हम ये करने वाले नहीं, आपको बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाकर दिखाते हैं आपको। तो ये साइन 60 हो गया। अब साइन 60 का हमें वैल्यू प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे साइन 60 के लिए देखेंगे। तो 0 30 45 60 ऐसे ही तो बताए थे कि एंगल बढ़ता है 0 30 45 60। देखिए पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, ये चौथा उंगली आ रहा, तो चौथा उंगली में इधर वैल्यू खोजेंगे 0 1 2 3, कितना वैल्यू आया 3, तो 3 देंगे यहाँ पर। भागा कितना से देने बोले थे 4 से, तो ये अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। और देखिए वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन दशमलव में हमें नहीं प्राप्त करना, पूर्ण वर्गमूल निकालना है। तो 3 का जो वर्गमूल होगा वो नहीं होगा। 4 है तो 4 का वर्गमूल सब लोग जानते हैं 2 होता है। तो क्या आ गया आपके पास √3/2। तो ये किसका वैल्यू हो गया साइन 60 का वैल्यू और कॉस 30 का भी। तो कॉस 30 का जो वैल्यू आया वो √3/2 आया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं √3/2।
इसके बाद अगर हम देखें तो अब क्या बचा मेरे पास, cos 45 बचा। तो cos 45 डिग्री का अगर आपको मान निकालने के लिए कह दिया जाए, cos 45 डिग्री का मान निकालना, वो कैसे निकलेगा? तो cos 45 डिग्री का मान निकालेंगे। कहाँ पर है 45 डिग्री? यहाँ पर है, यानी 0, 30, 45 तीसरा एंगल वो देखना। लेकिन हम क्या बोले थे कि cos को साइन में बदल देना, तो ये cos है, cos को यहाँ साइन लिखेंगे। और हम क्या बोले थे कि अगर कॉस रहे, साइन रहे तो वैसे ही रहने देना, लेकिन कॉस अगर रहे तो 90 में से घटा लेना जो एंगल है। तो 45 डिग्री है तो 90 में से ये 45 घटेगा तो क्या बचेगा? 45 बचेगा। यानी जो साइन 45 का वैल्यू होगा वही कॉस 45 का वैल्यू होगा। अब साइन 45 को हम लोग निकालेंगे। साइन 45 यहाँ पर है तो कैमा एंगल है, तीसरा एंगल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तीसरा उंगली आ रहा, तो इधर तीसरा उंगली में मान देखेंगे 0, 1, 2, यानी 2 मान आया। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 2 और 4 से भागा देंगे और अंडर रूट चढ़ाएंगे और इसको कटता है तो काट देंगे। 2 दूनी 4 कट रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो ये √2 हो गया, यानी 1/√2 आ गया है आपका cos 45 का मान। आप सबको पता है कि sin 45 और cos 45 ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है। इसके बाद हम लोग अब निकालेंगे cos 90 का वैल्यू, cos 90 डिग्री। अब देखिए cos 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा उसको भी जान लेते हैं हम लोग, है ना। तो cos 90 डिग्री, cos है तो हमने कहा कि साइन में पहले बदलना, तो cos को हम साइन में बदल दिए, है ना। और यहाँ 90 है ना। तो हमने क्या कहा था कि जो भी एंगल रहे उसको 90 से ही घटाना, तो 90 में 90 घटाएंगे तो 0 डिग्री बचेगा। अब साइन 0 डिग्री चाहिए तो साइन के फॉर्मूले से आ जाइए। तो साइन 0 डिग्री स्टार्ट में होता है और मान भी, वैल्यू वाला भी जो होता है मान, वो स्टार्ट में 0 ही होता है। तो मान कितना आया? 0 आ गया आपका। 4 से भाग देने के लिए बोले थे, ओवर रूट चढ़ाने के लिए बोले थे। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं, है ना, इसको अगर काटेंगे तो क्या होगा? हमारे पास 0 ही आएगा और जो 0 का वर्गमूल होता है वो 0 ही होता है। तो साइन जो 90 डिग्री होता है वो आपका क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया, यानी 0 मान हो गया। 0 डिग्री नहीं, 0 हो गया। अब एक और बचा हुआ cos 0 डिग्री के लिए बचा हुआ, तो हम लोग लिखेंगे cos 0 डिग्री, इसका मान निकालेंगे। तो cos को हमने किस में बदलने के लिए बताया है? साइन में। cos को साइन में बदलने के लिए बताया। इसके बाद क्या बोले कि यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा उसको 90 में से घटाना है। तो 90 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 ही बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। अब साइन 90 का वैल्यू निकालना, तो 90 के लिए एंगल खोजना है। क्या है? देखिए एंगल कहाँ होता है? 90। तो पांचवा एंगल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पांचवा उंगली है। इधर वैल्यू देखेंगे, पांचवा उंगली में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4। एकदम स्टार्टिंग से चलना, एकदम 1 1 चलना। 0, इसके बाद 1, सब लोग जानते हैं, 2, 3, 4, 4 हो गया आपका। तो ये 4 हो गया, 4 से भागा हो गया और अंडर रूट चढ़ाना नहीं भूलेंगे। और 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 होगा और 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 होगा, यानी cos 0 डिग्री का जो मान होगा वो आपको 1 होगा। अब देखिए साइन और 0 डिग्री, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे साइन और कॉस का वैल्यू। अब आप लोग को हम tan बताने वाले हैं, बहुत आसानी से समझिएगा। अब आप सोचिए सर tan को भी आप कैसे बता दीजिएगा साइन कॉस की मदद से। चलिए अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि tan आपको 60 डिग्री हम निकालने के लिए बोले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सारा का सारा समझ जाएगा। tan 60 डिग्री। अब देखिए tan के लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला नहीं भी याद रहे, देखिए यहाँ पर देखिए tan कहाँ पर है? यहाँ है ना, tan तीसरा है तो उसके ऊपर क्या है? साइन, उसके नीचे क्या है? कॉस। तो tan बराबर होता है साइन बटा कॉस। ये आपको पहले याद करना है कि tan बराबर होता है साइन बटा कॉस। तो tan कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो यहाँ भी 60 डिग्री लगाना है, यानी tan 60 डिग्री बराबर होगा साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, यानी tan वाला में साइन बटा कॉस होता है। देखिए tan यहाँ साइन बटा कॉस हो रहा है, ध्यान से देख रहे होंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू रखेंगे। तो साइन 60, साइन में तो हम बोले थे कुछ नहीं करना, सिंपल चलना है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, चौथा उंगली है। मान में देखेंगे 0, 1, 2, 3, 3 मान हुआ। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे और 4 से भागा देंगे और अंडर रूट चढ़ाएंगे। और नीचे हम देखेंगे अगर कॉस है तो कॉस को हम तो पहले ही बोले थे कि साइन में बदलना है। कॉस को हम क्या बोले थे कि पहले साइन में बदलना है, ठीक है। तो कॉस को पहले साइन में बदलेंगे। तो कॉस के लिए क्या होगा? साइन लिखेंगे पहले, साइन। और 60 है ना। तो यहाँ पर क्या बोले थे? कॉस में जो भी एंगल लगा हुआ रहेगा उसको 90 से घटाना। तो 90 में 60 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 30 बचेगा, है ना। और इधर काम करते चाहिए, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल निकल कितना आएगा? 2 आएगा। और साइन 30 के लिए अब हम लोग खोजेंगे, साइन 30 के लिए वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। 0, 1, 1 मान आया तो 1 लिखेंगे, 4 से भागा देंगे, अंडर रूट चढ़ाएंगे। और इसके बाद आपके पास क्या बच गया? √3/2। और नीचे 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। अब ये देखिए 4 ये जो हो गया
आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से अगर आ जाए भिन्न जो है भिन्न के ऊपर भिन्न अगर आ जाए तो आप लोग को बताए हैं कि इसको क्या कर देना है, इस तरह से बदल देना है। ये √3 है और बटा में 2 है, पहले ये दोनों लिख लेना और 1/2 जो नीचे वाला है ये उलट के लिखना है। अब सबको पता होगा सरलीकरण में, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। अब 2 से 2 देखिए कट जा रहा। अब आपके पास क्या बचा, एक तो बच गया √3 और एक बच गया 1। तो √3/1, तो नीचे अगर 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, √3। नीचे 1 है तो अगर ऊपर रहेगा तो बहुत हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखे होंगे 1/2 और 2/1, ये दोनों में अंतर है। 1/2 में डिफरेंट है, ऊपर अगर 1 है नीचे 2 है तो ये आधा है। 2/1 का मतलब 2 ही है, नीचे 1 रहेगा तो कोई फर्क नहीं। जैसे यहाँ पर 1 था तो √3 लिख दिए, है ना। तो हम लोग tan 60 का मान कितना निकाल चुके हैं, √3 निकाल चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे और आगे के वैल्यू को देखेंगे। अब देखिए आप लोग को हम निकाल के बता रहे हैं tan 30 डिग्री। क्या लिखे हैं, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो tan के लिए क्या करेंगे, हमने बताया कि tan के लिए क्या होता है, sin बटा cos। तो पहले sin बटा cos करेंगे, तो ये sin हो गया। और ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री रहेगा, sin 30 डिग्री। और एक और जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos 30 डिग्री, यानी sin 30 डिग्री और क्या हो गया, cos 30 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए आगे, तो sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। देखिए एक लाइन और हम लोग करके हल करेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं तो अच्छा होता। sin 30 डिग्री हो गया और cos को हमने क्या कहा था कि sin में बदलना। sin वाला को कुछ नहीं करना, sin को sin ही रहने देना, cos को sin में बदलना। यहाँ 30 है 30 है तो हम लोग क्या करेंगे कि cos वाला में हम बोले थे कि 90 में से जो एंगल रहेगा उसको घटाना। तो यहाँ एंगल 30 है, 90 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 60। अब ये दोनों का मान हम आसानी से डाल सकते हैं। sin 30 के लिए क्या बताए थे, 0 1 आया तो 1 4 से भागा देने बोले थे, अंडा रूट चढ़ाने बोले थे। अब है sin 60 के लिए 0 30 45 60। इधर एंगल मान क्या होता, 0 1 2 3 हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे और ये अंडा रूट चढ़ाएंगे। अब इसको आसानी से आप बना सकते हैं, 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 3 का वर्गमूल नहीं निकाल पाता है तो नहीं लिखेंगे, और ये 4 का वर्गमूल मेरा 2 होता है। ये 2 लिखा हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं 2 लिखा हुआ। अब इसको ऐसा आ जाए भिन्न के, देखिए नीचे भी यानी अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है। तो इस तरह को हम लोग कैसे बनाएंगे, 1/2 पहले इसको लिखेंगे और ये √3/2 है इसको उलट के लिखेंगे 2/√3, है ना। अब क्या हो गया देख लीजिए, 2 से 2 आपका कट गया और आपके पास बचा क्या, ऊपर में 1 बच गया, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में क्या बच गया, √3, यानी 1/√3 tan 30 का मान आ गया। तो tan 30 का मान क्या है आपके पास, 1/√3, 1/√3 आ गया, है ना। आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मान लीजिए कि tan 45 डिग्री का मान निकालना, यहाँ पर जगह है मेरे पास तो हम यहाँ पर बनाते हैं। tan 45 डिग्री का मान निकालना है, tan 45 डिग्री। अब देखिए बराबर के नीचे हम इधर नीचे बना रहे हैं क्योंकि ये जगह आपको इधर दिखेगा नहीं शायद, इसलिए हम इधर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो tan 45 है तो tan 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan के लिए हम कितने बार बोले हैं कि tan अगर आए तो sin बटा cos होता है। तो ये लिख लीजिए पहले sin 45 और नीचे क्या लिखेंगे, cos 45। अब देखिए साइन को हमने क्या कहा कि साइन को हूबहू जैसे रहेगा वैसे ही रहने देना है। साइन क्या था, साइन 45 है तो साइन 45 ही लिखेंगे, और नीचे कॉस वाला को हम साइन में बदलने के लिए बोले हैं तो कॉस को साइन में बदल दिए। और ये भी हम बोले हैं कि अगर 45 एंगल जो रहता है कॉस वाला में उसको 90 में से घटाना, तो 90 में से 45 घटाएंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास 45 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास साइन 45 आ गया और यहाँ भी साइन 45 आ गया। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों ही बराबर हो गया। अगर इसको मान भी निकालते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मान भी निकालिएगा तो ये भी साइन 45 ये भी साइन 45 दोनों बराबर आ गए, तो यहीं पर हम काट सकते हैं और इसका मान क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। चलिए तो ये आपको आसानी से आ गया, ये आपका 1 हो गया। अब इसके बाद 2 वैल्यू और है, एक tan 90 डिग्री है, तो सबसे पहले tan 90 डिग्री को निकाल लेते हैं। तो tan 90 डिग्री बराबर क्या लिखने वाले हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 90। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन को तो साइन रहने ही देंगे, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साइन 90 को साइन 90 रखने में, है ना। cos 90 को cos को हम क्या बोले हैं, साइन में बदलना है। और 90 एंगल जो होता है cos वाला में जो एंगल होता है वो 90 में से घटता है, तो 90 में से 90 घटेगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ एकदम से हो जाएगा। अब इधर वैल्यू रखेंगे हम लोग, साइन 90 के लिए वैल्यू रखने के लिए बताए हैं 0 30 45 60 90, 5वां उंगली है, इधर मान रखेंगे 0 1 2 3 4 हो गया, तो हम लोग 4 रखेंगे और भागा भी 4 से देने बोले थे और अंडा रूट चढ़ाने बोले थे। ठीक है,
इसके बाद 0 है तो साइन 0 के लिए 0 और इधर भी 0, तो आपका 0 हो गया। 0 में 4 से भागा देंगे, अंडर रूट चढ़ाएंगे। अब 4 से 4 काटेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर अगर हम लोग भागा देंगे तो ये क्या आएगा आपका 0। 0 में 4 से भागा 0, 4 में 4 से भागा 1। अब आपके पास बच क्या गया, 1 बचा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोग को बनता होगा, सर 1/0, ये याद रखिएगा, अगर 1/0 आया तो इसको भागा दे के 1 नहीं लिखना है, इसको इन्फिनाइट लिखना है। याद रखिएगा 1/0 बराबर इन्फिनाइट और 0/1 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 1/0 जो कि tan 90 डिग्री का मान है, तो tan 90 डिग्री का जो मान होता है वो इन्फिनाइट होता है ना। यानी आप परिभाषित भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं पर आप परिभाषित लिखा हुआ रहता है ना। तो हम लोग यहाँ पर अब ये वाला मान लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे। याद रखिएगा 1/0 ये होता है, सिर्फ ये इसमें याद रखना कि 1/0 इतना होता है और 0/1 0 होता है। ठीक है, अब एक वैल्यू और बचा हुआ है, tan 0 डिग्री बचा हुआ है। तो tan 0 डिग्री हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा tan 0 डिग्री, इसके हम नीचे निकाल रहे हैं। तो tan 0 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, tan है तो एक sin 0 लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे cos 0, है ना। अब sin 0 के लिए 0 एक लाइन और अभी आगे बढ़ाएंगे, sin 0 और ये जो आपका है ये sin 0 है आपका, और cos 0 को cos को हम किस में बदलने के लिए बोले थे, sin में बदलने के लिए बोले थे। तो cos को बदल देंगे sin में, और जो एंगल रहता है उसको 90 में से घटाना था। 90 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 90 ही बचेगा। अब sin 0 डिग्री का वैल्यू, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 और इधर भी 0, क्योंकि 0 डिग्री और इधर वैल्यू भी 0 से शुरू होता है। तो ये 0 हो गया और बट्टा में क्या हो गया 4 हो गया। इसके बाद साइन 90 और अंडर रूट चढ़ाना नहीं भूलेंगे। और साइन 90 डिग्री के लिए 0, 30, 45, 60, 90 हो गया। और ये वैल्यू अगर देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। तो इसका वैल्यू 4 आ रहा है और 4 से ही भाग देंगे। ठीक है, इसके बाद आप सबको पता है, अभी जस्ट बताए हैं कि 0 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो 0 आएगा और 4 में 4 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। मतलब आंसर आया ऊपर में 0 और नीचे में 1। अभी जस्ट बताए हैं कि जो 0/1 होता है उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर 0 होगा। तो इस तरह से हम आप लोगों को आज साइन, कॉस और टैन के जो एंगल वैल्यू होता है वो निकाल कर बताने का प्रयास किए हैं। आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा। और अगले दिन इसका एक पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कॉसेक, सेक और कॉट को एंगल वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे, है ना। ये 15 मिनट से वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया है और कैमरा रुक जाने का संकेत दे रहा है। तो बस आज भर के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले दिन। इसके पार्ट 2 को लेकर हम आएंगे और पार्ट 2 में कॉसेक, सेक और कॉट का जो एंगल वैल्यू है वो निकाल कर बताने का प्रयास करेंगे। और इस एंगल वैल्यू को बताने का खास मकसद ये था कि जो बच्चा क्या करता है कि एंगल वैल्यू भूल जाता है, तो अगर वो ये सब हमारी सारी बातों को याद रखेगा तो जहां भी भूल जाएगा तो निकाल कर उस वैल्यू को रख सकता है। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।